देखना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस बार हमें क्या पूछा कि एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, एक्स कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है। तो अगर ध्यान दो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रही है, मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होगा। तो इसका क्या ऑर्डर है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स पे हम, इसका भी सेम ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मतलब एक्स मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर आएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर बने। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ध्यान रखो इसका रोज और इसकी कॉलम सेम आनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे तो 2 का आने वाली है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 की बनने वाली, तो रिजल्टेंट तो इन दोनों की बनती है, मतलब अगर ये 3 है तो 2 क्रॉस 3 की चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनने वाली है। तो एक्स मैट्रिक्स हमारे कौन सी होने वाली है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक्स मैट्रिक्स तो मैं मानता हूँ ए बी सी और डी, क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे इक्वेट कर देते हैं। यह है 1 2 3 4 5 6 और ये है 1 2 3, सॉरी एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी, ये ए बी सी और डी, और रिजल्टेंट हमारे पास कहाँ पे है, -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करते देखते हैं क्या आता है। ए को देखो, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। फर्स्ट से करूंगा तो आएगा a प्लस 4b, पहले खत्म, दूसरे पे जाओ 2a प्लस 5b, थर्ड पे जाओ 3a प्लस 6b, ठीक है। अब दूसरा c प्लस 4d और 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d, ठीक है। -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे क्योंकि इक्वल है ये दोनों मैट्रिक्स, तो a प्लस 4b किसके बराबर आएगा, a प्लस 4b किसके बराबर आएगा, -7 के बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कि 2a प्लस 5b किसके बराबर आएगा, -8 के बराबर आएगा। अब इन दोनों से क्या हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा a कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, और ये हमारे पास है 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कटा तो 8 में से 5 गए 3, और 14 में से 8 गए तो हमारे पास रहता है 4 2 6, तो -6, ठीक है। तो b की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। अगर b की वैल्यू -2 है तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, a इज इक्वल टू -7 इन प्लस सॉरी -4 इधर गया, 4 इंटू -2, तो -7 प्लस 8 तो यार 1, ठीक है। अब सी डी की वैल्यू निकालते हैं, तो सेम इक्वेशन c प्लस 4d इज इक्वल टू कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है। अब सेम काम यहाँ पे करूँगा, पहले c का कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 2c प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8d इज इक्वल टू 4 2 2 ज़ा 4, ठीक है। हाँ 2 4 6। अब यहाँ पे ध्यान दो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कटा, ये कितना आया हमारे पास, -3d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू तो आ रही है 0, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 है तो c प्लस 0 इंटू डी इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई 2। मेरे ख्याल से हमने यही निकालना था। तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, एक्स मैट्रिक्स। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है हमारे पास -2, सी की वैल्यू हमारे पास 2 और 0, ठीक है, डी की वैल्यू 0। तो मतलब अगर मैं इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी ये आने वाली है, ठीक है।